दोस्तों अगर आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है और आपको जो है विभिन्न प्रकार के ट्रेड में ट्रेनिंग लेना है तो आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा अपडेट है, क्योंकि रेल कौशल विकास योजना के तहत जो ट्रेनिंग है उसको शुरू कर दिया गया है। इसमें जो है आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जो है फॉर्म को भरना होता है। उसके बाद 18 दिन का जो है ट्रेनिंग होता है और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको जो है सर्टिफिकेट भी देखने को मिलता है। इस वीडियो में बताएंगे कि आपको जो है किस तरह से फॉर्म को भरना है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, कहाँ आपको ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग में जो है आपको पैसे तो नहीं मिलेंगे और ना ही रहने खाने पीने का कोई व्यवस्था होगा, लेकिन हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ट्रेनिंग दे दी जाएगी, जो कि रेल कौशल विकास योजना के तहत, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपका जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो है रेल कौशल विकास योजना चलाया जाता है, जिसके माध्यम से आपको जो है 18 दिन का जो है ट्रेनिंग दी जाती है। देखेंगे तो आपका जो ट्रेनिंग है ना सितंबर 2024 में स्टार्ट होगा, तो उसमें जो है 18 दिन का जो है ट्रेनिंग आपको करना होगा। अब इसमें ट्रेनिंग का जो ट्रेड है आप देखेंगे तो जैसे कि मान लीजिए आप एसी मैकेनिक का जो है ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको रेल कौशल विकास योजना के तहत दिया जाएगा। कारपेंटर का करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए आप कंप्यूटर बेसिक करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेशन होता है वो करना चाहते हैं, फिटर का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे अलग अलग इसमें ट्रेड दिए गए हैं। किसी एक ट्रेड में जो है आप यहाँ पे अपना जो ट्रेनिंग है ना फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग में जो है कौन लोग भाग लेंगे। तो अगर आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है, आपका उम्र जो 18 से लेकर 35 साल के बीच में है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। कोई भी ITI की ज़रूरत नहीं है, केवल आप 10वीं पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। सिलेक्शन की हम बात करें तो इसमें किसी प्रकार की कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। जो भी आपके 10वीं क्लास में मार्क्स है ना उसी पर मेरिट बनाकर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बाकी हम जॉब की बात करें तो इसमें जो है जॉब आपको नहीं दी जाती है, केवल जो है ट्रेनिंग करने के बाद अगर उसको आप पास करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दी जाती है। किसी प्रकार की जॉब के लिए आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो है किसी प्रकार की कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। किसी भी कैटेगरी से आप हैं ना तो कोई भी रिजर्वेशन का लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी ट्रेनिंग में जो है आपको 75% जो अटेंडेंस है वो देना कंपलसरी है। यानी कि 18 दिन का ट्रेनिंग है तो उसमें से आप 15 दिन कम से कम आपको देना होगा, नहीं तो फिर आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ आपका जो है 3 वीक यानी कि 18 डे का जो है ट्रेनिंग होगा, तो आप उस ट्रेनिंग में भाग लेंगे, सीखेंगे, जो भी ट्रेड से आप अपना फॉर्म भरेंगे। उसके बाद इसमें पास की हम बात करें तो 55% जो आपको रिटन में लाना होगा और 60% जो आपको प्रैक्टिकल में लाना होगा, तब आपको जो है पास का सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ट्रेनिंग में किसी प्रकार की रहने खाने पीने का व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगा। केवल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, तो रहने खाने पीने का जो है व्यवस्था खुद से आपको करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसका जो आवेदन है ना 8 अगस्त से शुरू किए गए हैं और 21 अगस्त कि शाम 12 बजे रात तक आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म को कैसे भरेंगे। ठीक है, तो फॉर्म भरने के लिए आपको जो है सबसे पहले ये वाला पोर्टल पे आना होगा, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे आने के बाद जो है अप्लाई हियर के बटन पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे नोटिफिकेशन का सिलेक्शन करना होगा। जो नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया, देख सकते हैं कि यही जो है नोटिफिकेशन वाला डेट है, तो इसका सिलेक्शन यहाँ पे कर लेना है। फिर यहाँ पे आप कौन से स्टेट के अंतर्गत आते हैं, किसी भी आप स्टेट से आते हैं तो अपना जो है ट्रेनिंग सेंटर को सिलेक्ट करके अपना जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बिहार का सिलेक्शन किया हुआ है, तो बिहार में देखेंगे तो 6 प्रकार के जो है अलग अलग यहाँ पे सेंटर है, जिसके माध्यम से आप अपना जो ट्रेनिंग है ना वो ले सकते हैं। अब सब में देखेंगे तो सबका जो एड्रेस है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ कौन से ट्रेड उसमें अवेलेबल है ये भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके सर्च करके देख लीजिएगा कौन से जगह पे कहाँ कौन सा जो है ट्रेड है और कहाँ पड़ रहा है। देखिए मुंगेर में है, तो आप देख लीजिएगा आपको जो अच्छा लगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे एसी मैकेनिक करना है तो ये जो है कटिहार में यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो कटिहार से मुझे करना है तो यहाँ पे एसी मैकेनिक का ट्रेड दे रहा है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए देखिए सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि 2 तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एक आप ऑनलाइन कर सकते हैं और दूसरा आप ऑफलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन करना है तो आपको जो है साइन अप यहाँ पे करना होगा, या फिर आपने पहले से रेल कौशल विकास योजना के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे सीधे जो है साइन इन करके फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए मैं आपको साइन अप करके बताता हूँ। जैसे ही साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे तो अपना जो नाम है यहाँ पे लिखना है, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका बताते हैं किस तरह से रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राम है तो राम लिखेंगे,
जिसमें आर कैपिटल रहेगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि एक डायरेक्ट हो गया और 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। तो आपका जो भी नाम होगा और कुछ यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर अपने हिसाब से लगा लीजिए और कुछ अंक अपने हिसाब से लगाइएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता रहे हैं। तो इसको यहाँ पे दर्ज करना है, फिर इसको कंफर्म ही कर देना है, यहाँ पे डाल देना है और आपको जो है साइन अप कर लेना है। जैसे ही आप साइन अप कर लेंगे ना तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो अब अपना जो ईमेल आईडी है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया हुआ है उसको डालेंगे। फिर यहाँ पे आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आपका जो है नाम यहाँ पे दिखने लगेगा। इसका मतलब ये है कि आपने जो यहाँ पे अपना जो लॉगिन है वो कर लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई के बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नोटिफिकेशन का सिलेक्शन करना है, स्टेट का सिलेक्शन करना है, जहाँ से आप करना चाहते हैं उस ट्रेडिंग सेंटर का सिलेक्शन करना है। यहाँ पे देखेंगे तो अभी जो है यहाँ पे सेलेक्ट करने का जो है बटन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 3 जो है प्रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ सेलेक्ट का जो है बटन देखने को मिलता है जो कि देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है ट्रेड लिस्ट हो जाता है और उसके बाद आपको जो है फॉर्म को सबमिट करना होता है। लेकिन अभी हो सकता है कि साइड में कुछ प्रॉब्लम के चलते यहाँ पे सेलेक्ट करने का जो बटन है वो देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मिलेगा तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा, उसके बाद यहाँ पे सबमिट करके फॉर्म को भर लीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद कभी भी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्म का स्टेटस है वो क्या है। इसके साथ ही साथ देखेंगे तो आपको जो है ऑफलाइन भी आवेदन करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो भी इनका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद इसको भर के जो है जिस भी परिक्षण हेतु संस्थान के लिए भरना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे लिख के, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इसमें बहुत सारे संस्थान हैं, मैंने आपको दिखाया, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे अप्लाई करने पे तो आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे स्टेट का सिलेक्शन करना है और फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेगा। तो जिस भी इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका जो भी इंस्टीट्यूट का एड्रेस है यहाँ पे लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो भी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फ़ोटो है वो लगानी है। यहाँ पे शैक्षिक योग्यता आपको बतानी है और अपना जो भी एड्रेस है वो बताना है, ठीक है। और यहाँ पे परिक्षण के लिए ट्रेड का कौन सा वरीयता आप देना चाहते हैं, प्रथम में किसको देना चाहते हैं, कौन से ट्रेड, द्वितीय में किसको देना चाहते हैं, तृतीय में किसको देना चाहते हैं, देंगे। और इसको जो है सिग्नेचर वगैरह वगैरह करके आपको करना क्या है कि जो भी इंस्टीट्यूट है ना वहाँ पे हाथों हाथ आपको जमा कर देना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें क्या होता है ना कि आपको जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी तैयार करवाना होता है, जो भी MBBS डॉक्टर होते हैं सदर अस्पताल में उनके माध्यम से, और एक जो है अफिडेविट आपको बनवाना होता है 10 रुपये के नॉन जुडिकल स्टैम्प पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे। तो यहाँ पे फोटोग्राफ सिग्नेचर हो गया, मैट्रिकुलेशन मार्कशीट हो गया, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया, फ़ोटो आइडेंटिटी सर्च, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट। फिर यहाँ पे 10 रुपये का नॉन जुडिकल स्टैम्प पेपर जो अफिडेविट आपको तैयार करवाना होगा, और मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी आपके MBBS डॉक्टर होते हैं सरकारी के उनके माध्यम से बनाकर आपको ले आकर रिपोर्टिंग करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा मैट्रिक के बेसिस पे और फिर आपका ट्रेनिंग जो है 18 दिन का कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपको ट्रेनिंग करनी होगी। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ साझा कर दिया। हालांकि ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रहा है, जैसे सिलेक्शन नहीं हो रहा है ट्रेड का, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा, बाद में सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा तो सिलेक्ट करके जो है ऑनलाइन भी फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो आपको जो है ऑफलाइन मोड में जो भी सेंटर है उसके माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। बाकी आपका 18 दिन का ट्रेनिंग होगा, कोई भी रहने खाने पीने का व्यवस्था आपका नहीं होगा, केवल फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी और किसी प्रकार की कोई भी स्टाइपेंड भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। उम्मीद है मैंने सभी जानकारी इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।